अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके कोचिंग सेंटर। तो लास्ट वीडियो में हमने केमिस्ट्री की क्लास मैट्रिक की न्यू बुक जो आई है उसके पहला चैप्टर जो है केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी किया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, और उसमें हमने कुछ रिएक्शंस के बारे में स्टडी किया था, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, और उसके बारे में हमने उसकी एग्जांपल्स भी देखी थी और उसका कंपैरिजन भी देखा था। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये रिकॉल करवाना लाजमी है कि ये जो चैप्टर है हमारा वो दो रिएक्शंस पे मुश्तमिल है, जिसमें से पहला रिएक्शन हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन है हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन। पहले मैं आपको इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बता दूं। इरिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है वो आपस में रिएक्ट होकर फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और वो प्रोडक्ट कभी भी उस वापसी रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं होता और उनको सिर्फ सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो नाम से ही इंडिकेट कर रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है वो आपस में मिलते हैं, आपस में मिलने के बाद वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और एक प्रोडक्ट बनने के बाद आफ्टर सम टाइम वो प्रोडक्ट फिर रिवर्स रिएक्शन होता है, रिवर्स जाके क्या बन जाता है, रिएक्टेंट्स फिर से बन जाता है। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब हमारे पास बैलेंस, मतवाजन, और डायनामिक का मतलब हमारे पास होता है मोशन, कोई चीज है वो कंटिन्यू है, वो रुक नहीं रही। अब हमने ये देखा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो एक इनकम्प्लीट रिएक्शन है, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने एक एग्जांपल ली थी हाइड्रोजन गैस की और आयोडीन गैस की, आपस में ये रिएक्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, लेकिन ये वापसी रिवर्स होके क्या बना रहे हैं, फिर से हाइड्रोजन और आयोडीन गैस बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब आपको मैंने ये बताया था कि फॉरवर्ड रिएक्शन में और रिवर्स रिएक्शन में फर्क क्या होता है, कि हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसकी स्पीड बड़ी स्लो, मतलब रिएक्टेंट्स जो है वो रिएक्ट होकर प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन बहुत तेज होती है, बड़ी ज्यादा होती है, स्पीड अप बहुत तेज होता है। इसी के बरक्स अगर हम वो जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास रिएक्टेंट में चेंज होने की जो स्पीड है वो क्या होती है, हमारे पास बहुत ही स्लो होती है। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम गुजरने के बाद जो कंसंट्रेशन है इसकी वो इक्वल हो जाती है, और हमारी जो स्पीड है वो हमारे पास क्या हो जाती है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की वो भी जो है बढ़ जाती है। हमारे पास है द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to the rate of reverse reaction। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप जो स्टार्ट होगा, हमारा स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट होगा, उसमें हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में रिएक्ट करके फॉरवर्ड की तरफ प्रोसीड करेंगे और हमारे पास एक प्रोडक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल इसकी कंसंट्रेशन हम 2 ले लेते हैं और इसकी कंसंट्रेशन हम स्टार्टिंग में नेग्लिजिबल होती है, हम 0 ले लेते हैं, कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम हमारे पास क्या होगा, ये प्रोडक्ट जो है इस रिएक्टेंट में चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये बात आपको मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर बताई थी कि हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्टार्टिंग में बहुत फास्ट होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में बड़े जल्दी आपस में रिएक्ट करके सब्सटेंसेस जो है आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इसके अगर बरअक्स रिवर्स रिएक्शन देखा जाए तो वो हमारे पास बड़ा स्लो होता है, बड़ा स्लोली वो प्रोसीड होता है। आफ्टर सम टाइम जब हमारे पास थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो इसकी स्पीड में कमी आना शुरू हो जाती है और इसकी स्पीड जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। दैट मींस कि अगर इसकी कंसंट्रेशन हमने अभी फिलहाल स्टार्टिंग में 2 ली थी और इसकी 0 ली थी, तो इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास बाद में क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, और इसकी कंसंट्रेशन भी हमारे पास क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। दैट मींस कि जितने टाइम में द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यहां रेट का मतलब क्या है, स्पीड से। ठीक है, यहां जहां कहीं भी इस चैप्टर में रेट का मतलब आएगा वहां उसका मतलब होगा स्पीड। ठीक है, द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन, मतलब जिस स्पीड से हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उसी स्पीड से हमारे पास जो है रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। जिस स्पीड से हमारे पास रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी स्पीड से हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट्स के अंदर भी चेंज हो रहा होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, और इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, किसका नाम देते हैं, इक्विलिब्रियम का नाम लेते हैं। हमें बज़ाहिर तो ये लग रहा होता है कि ये जो
प्रोसेस है वो स्टॉप हो चुका है, लेकिन ये हमारी आंखों का धोखा होता है। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि दोनों की स्पीड जो है बराबर हो चुकी है। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं दे सकता हूं कि एक हमारे पास फॉर एग्जांपल बीकर है, ठीक है, उसमें 5 लीटर हमारे पास क्या है, वाटर है। 5 लीटर वाटर रख दिया हमने उसके अंदर, यहां से मैंने एक खिड़की छोड़ी और यहां से मैंने एक उसका नल छोड़ दिया। यहां से उसमें 1 लीटर वाटर आ रहा है और यहां से उसमें 1 लीटर वाटर जा रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम हमारे पास जो यहां बीच में 5 लीटर है वो बराबर रहेगा। वो बराबर किस वजह से रहेगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम की वजह से बराबर रहेगा। किस तरीके से बराबर रहेगा कि जितना पानी उस टाइम यहां से आ रहा है उतने ही टाइम में उतना ही पानी इस वाले रास्ते से निकल रहा है। दैट मींस के बीच का जो पानी है हमारा 5 लीटर वो कांस्टेंट रहेगा और इस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। दैट मींस कि हमारा जो रिएक्शन है, जो रिएक्टेंट्स है, जिस स्पीड से आपस में रिएक्ट करके आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसी स्पीड से वो जो प्रोडक्ट है आफ्टर सम टाइम ग्रेजुअली स्पीड अप होके उसके बराबर हो जाता है और उसकी जो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड होती है वो तेज हो जाती है। आई होप कि आपको इस एग्जांपल से थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं तो वो यूं एग्जांपल, अगर इसको ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास एक ग्राफ होता है, एक हमारे पास एक्स एक्सिस है, हमारे पास एक हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एक रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्टेंट्स हैं, ये आपस में क्या होना शुरू हुए, रिएक्ट होना शुरू हुए। इनके आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ स्पीड इनकी होना कम शुरू हो गई। स्टार्टिंग में इनकी स्पीड बहुत तेज थी लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पीड होना कम हो गई। उसी तरीके से यहाँ पे एक्स एक्सिस से हम लोग ये देखते हैं कि प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट होना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। यहां से स्टार्टिंग में इनकी स्पीड बहुत स्लो थी लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ा इनकी स्पीड तेज हो गई। एट द सेम मोमेंट एक कुछ टाइम के बाद इन दोनों की स्पीड आपस में बराबर इक्वल हो गई, ठीक है। इसका मतलब कि यहां पे जितनी स्पीड से हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतनी स्पीड से हमारे पास जो स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन है उतनी स्पीड से उतने ही टाइम में प्रोसीड हो रहा है और इस कंडीशन को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। दैट मींस के जिस रिएक्शन से, जिस स्पीड से हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं उतनी ही स्पीड से हाइड्रोजन आयोडाइड जो है डिकम्पोज होकर हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहा है। इसके अलावा ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, कंटिन्यू चलता रहता है। डायनामिक का मतलब ही मोशन है, कंटिन्यू चलने वाला एक प्रोसेस। ये कभी भी ये प्रोसेस कभी भी रुकता नहीं है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन कभी जिंदगी में नहीं रुकता। इसका सिर्फ रुकने का तरीका क्या होता है कि इसकी दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है। जाने का रिएक्शन भी एक सेम हो जाता है और रिवर्स रिएक्शन भी सेम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये रिएक्शन स्टॉप हो चुका है, इनकम्प्लीट हो चुका है, लेकिन बेसिकली ये कोई कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, ये इनकम्प्लीट रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे हमने देखा, अगर यहां पे कंसंट्रेशन हमने इसकी पहले 2 रखी थी फिर इसकी 1 रखी थी और आफ्टर सम टाइम इसकी कंसंट्रेशन दोनों की सेम होगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी कंसंट्रेशन 3 कर दूं और इसकी कंसंट्रेशन 1 कर दूं, कुछ टाइम के लिए हमारा जो रिएक्शन है वो आपस में डिसबैलेंस तो हो जाएगा लेकिन आफ्टर सम टाइम इसकी जो स्पीड है वो कम होना शुरू हो जाएगी, 2 से 1 पे आ जाएगी और ये स्पीड एक फिर से बराबर हो जाएगी और ये जो इक्विलिब्रियम है फिर से वही अपनी हालत में आ जाएगा। दोनों सेम टाइम पे ये रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होगा, रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होगा। अच्छा, एक और चीज, ये जितना भी जो भी हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है ये हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम के अंदर होगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्लोज बीकर के अंदर हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे हमने हाइड्रोजन लिया, यहां पे हमने आयोडीन लिया, उसको हम आपस में हीट अप करके रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया, यहां पे ये बन गया। अगर यहां पे हमारे पास इसका कॉर्क नहीं लगा हुआ तो हमारे पास क्या होगा, जब ये डिकम्पोज होकर फिर से हाइड्रोजन और आयोडीन में चेंज होगा तो ये गैसेस आपस में बाहर आ जाएंगी। इसलिए हम लोग इसको क्लोज्ड सिस्टम के अंदर करते हैं, एक फ्लास्क के अंदर करते हैं जिसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है, एक कॉर्क लगा हुआ होता है जिसकी वजह से ये गैसेस बाहर नहीं जा सकती और ये आपस में फिर से रिवर्स होती रहती हैं और फॉरवर्ड होती रहती हैं। ये हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा, फिर डिकम्पोज होकर ये हाइड्रोजन और आयोडीन बना देगा। ठीक है, समझ आ रही है? ये सिस्टम हमारे पास क्या है, एक क्लोज सिस्टम है, ये एक इनकम्प्लीट रिएक्शन है और इसके जो टाइम होता है रिवर्स रिएक्शन का और फॉरवर्ड रिएक्शन का वो बिल्कुल इक्वल हो जाता है। इसलिए हमें लगता है कि ये जो रिएक्शन है ये स्टॉप हो चुका है या कंप्लीट
कंप्लीट हो चुका है, बट एक्चुअल में इसका ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है कभी कंप्लीट नहीं होता। इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल सेम टाइम पे, बिल्कुल सेम अमाउंट पे होता है। और ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल इक्वल हो जाए, मतलब जितने टाइम में रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे उतने ही टाइम में प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट बनाएगा, ऐसी इस कंडीशन को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। तो आई होप कि आपको रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी टॉपिक है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप लाजमी हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।